we can say an outline, and it can't overgrow beyond that, so they start pressing out, and by the end of 28th day they have their shape like this. Okay, के लिए आपका राउंड से राउंड ना होके वो ऐसा 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 उसके स्पाइन क्रिएट हो जाते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। देन उसमें ये आपकी स्पाइनोजम लेयर हो गई, स्पाइनोजम लेयर्स। यस। उसके बाद आपका आता है ग्रैन्युलोसम, जिसमें बेसिकली हमारे जो केराटिन ग्रैन्यूल्स हैं वो ग्रैन्युलोसम लेयर में ऐड होते हैं। तो अब ये था और इसके साथ ये था, तो अब ये थोड़ा सा और फाइन हो जाएगा, प्लस इसमें ये न्यूक्लियस और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, और इसमें ग्रैन्यूल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका ल्यूसिडम। ल्यूसिडम हर स्किन लेयर में नहीं मिलेगा, लाइक हर बॉडी पार्ट में नहीं मिलेगा आपको ल्यूसिडम। ल्यूसिडम इज बेसिकली आपका जो कुशन है, कुशन हमारी बॉडी में दो एरियाज में सबसे ज़्यादा कॉमनली दिखता है, एक इधर और एक सोल ऑफ योर फीट। मैंने ब्लैक मार्कर मंगाया था, व्हाइट बोर्ड वाला दे जाओगे प्लीज। हाँ जी। तो ल्यूसिडम आपका जो है, जो थिन स्किन है, कहीं पे भी थिन स्किन है उसमें नहीं दिखेगा, मे बी प्रेजेंट बट इन अ वेरी फाइन लेयर, बट मेनली आपका जो अच्छी खासी डेप्थ में आपको उसमें मिलेगा ना वॉल्यूम में, एक पाम ऑफ योर सोल, सॉरी एक पाम ऑफ योर हैंड एंड सोल ऑफ योर फीट, ल्यूसिडम आपको मेनली उसमें मिलेगा। ल्यूसिडम, यस। एंड देयर कम्स योर कॉर्नियम। व्हेन वी आर डूइंग योर फेशियल्स और आपका माइक्रोडर्मा अब्रेजन और आपका डल टेक्सचर, स्किन के रिगार्डिंग, स्किन के कलर के रिगार्डिंग जब भी बात होगी तो आपका कॉर्नियम लेयर को हम सबसे पहले एड्रेस करेंगे। अब ये जो मेरी सेल्स हैं यहाँ पे, ये बेसिकली बंद करूँ? हाँ। इसीलिए आप एक फास्ट रखो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। ओके। एक्चुअली आई हैव माइग्रेन आल्सो ना, तो दैट्स व्हाई ज़्यादा हीट भी आ नहीं। कोई नहीं, मैम आ जाएगी, आप बनाने बोलो। तो जैसे ये वाली सेल्स जो है हमारी, इट्स ऑलमोस्ट डेड, ठीक है, इसका आगे और कोई पर्पस नहीं है। सो इसको हम जब भी पेशेंट बोलेगा ना कि मुझे अनइवन स्किन टेक्सचर है, मुझे टैनिंग हुई है, जा नहीं रही है, तो बेसिकली इस साइड में आपका इसमें प्रॉब्लम होगी, तो उसे हमें वाया स्क्रबिंग रिमूव करना। जैसे ही हम स्क्रब करके ये वाली सेल को रिमूव करेंगे, बेसल मेम्ब्रेन को मैसेज जाएगा ऊपर की कवरिंग हट गई, आपको और सेल बनाने। तो ये सेल साइकिल 28 डेज की है, ये आपका रेजुविनेशन का पार्ट है। एंड ये हम क्लीनिंग करें नहीं करें, फेशियल करें नहीं करें, ये रिमूव 28 डेज के बाद हो ही जाती है। नो, इसीलिए एनिमल वो बनता है, क्या होता है ना, परमानेंट नहीं, वाइट बोर्ड नीचे में आपका ज्योमेट्री है, ब्लू वाला। कौन से रोल में? तो आप ला दूँ फिर? यही आ रहा है। नहीं मैम, तो ब्लू वाला जो पाउच है उसमें व्हाइट बोर्ड के मार्कर है ना, राधिका को होता है, कॉफी भी बोली थी मैंने। तो ये अपने आप नहीं जाता, ये ना ये एक लेयर पे लेयर स्टैक होती जाती है। ओके। और क्या होता है, जैसे हम लोग सपोज अभी वाला मौसम अगर मैं पकड़ूं, तो अभी हम लोग भाग गए, हमें स्वेटिंग हुई, तो क्या होता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता ना हमेशा कि हम हैंकी याद ही रखें, अक्सर भूल जाते हैं, भूल गए ऐसे करके पोंछ लिया, अब आपकी इधर की सेल हट गई, तो ये एरिया आपका बहुत अच्छा शाइन करेगा, बट यहाँ रह जाएगा, ये रह जाएगा। तो जितनी बार भी आप ऐसे थोड़ा करोगे, जिधर करोगे उधर आपकी तो अच्छी वाली स्किन टोन दिखेगी, बट बाकी जगह आपको डल ही लगेगी, वो आता है हमारा अनइवन स्किन टोन। ओके, ठीक है मैम। जैसे मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जी। लाइक बहुत ज़्यादा, मेकअप भी नहीं रुक पाता, तो उस केसेस में क्या प्रेफरेंस रहेगा? उन केसेस में आपके पोर्स जो हैं, पोर्स आर बेसिकली आपका आपका जो फेस का ड्रेनेज। ओके, ठीक है, स्वेट का हमारा बेसिकली काम है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, राइट। अब क्या है, पोर्स क्लॉग होने की वजह से, ऑयल से, डेब्री से, ये सेल की डेब्री थोड़ी फेस पे रहती है, डर्ट भी है, तो ये क्लॉग होने की वजह से जो आपका ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है ना, बाहर आ रहा है, वो वापस नहीं जाता, तो वो ऑयल जो है स्वेट के साथ आपकी स्किन की लेयर पे रह जा रहा है, इसीलिए सब कुछ ड्रेन आउट हो रहा है, इसलिए आपका मेकअप नहीं रुक रहा, इसलिए आपको कुछ नहीं
एंड कितना फ्रिक्वेंटली हम लोगों को मैं राधिका जी को ना मैंने मैम की कॉफ़ी के लिए बोला था, सर आप कॉफ़ी लेंगे अभी? ठीक है। ठीक है, 2 कॉफ़ी प्लीज़ ऊपर। थैंक यू। मैम हम कितना फ्रिक्वेंटली हम पेशेंट्स को बोल सकते हैं फेशियल्स के लिए? 28 डेज। 28 डेज। यस, ओके। सपोज आपने मंथ की 15th को फेशियल दिया, हाँ। अब वहाँ से आपने 1 मंथ बाद ही देना है, क्योंकि मेरी लेयर फर्स्ट मैंने जिस टाइम हटाई ना, हाँ। वो मेरा फर्स्ट डे हो गया। हाँ। उसके 28 डेज बाद यहाँ सेल बन के यहाँ पहुँचे। ओके। ठीक है? 28 बाद मैंने फिर फेशियल करने पड़ सकता हो? जी बिल्कुल। ठीक है। फेशियल और एंड फेशियल बोलते हैं फ्रिक्वेंटली नहीं लेना चाहिए, दिस इज अ मिथ? नो, नॉट अ मिथ, नॉट पर्टिकुलरली अ मिथ, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंटली बोलोगे ना तो पेशेंट हर दूसरे दिन फेस घिसने लग जाएगा। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। 28 डेज का गैप हमें रखना ही है। नहीं, लाइक रेगुलर नहीं करवानी चाहिए, लाइक हर मंथ नहीं करवानी चाहिए, दैट इज अ मिथ। दैट इज अ मिथ ना? क्योंकि एवरी मंथ तो आपको कराना ही। आप आप बाहर से स्किन नहीं लूजनिंग हो जाती है, दिस इज आल्सो मिथ? स्किन आफ्टर लूज फेशियल आपकी होगी ही। नहीं, नॉर्मल पार्लर से अगर हम करा रहे, नॉट मेडिकल पार्लर वाले तो फिर वो केमिकल रहता है, वो उसको घिसते रहते हैं। हाँ, ज़्यादा घिसेंगे, मसल की ओवर एक्टिविटी होगी तो लूज होएगी। राइट। तो आपको पार्लर से फ्रीक्वेंट फेशियल नहीं कराने, क्योंकि वो पूरी जान लगा के से घिसते हैं। तो हाँ। मसल को ऑब्वियसली ओवर एक्साइड अगर हम ओवर एक्टिविटी देंगे राइट तो राइट, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चंस जो पेशेंट्स नॉर्मली पूछते हैं जी। आपसे, हम ये बात कर सकते हैं कि हम जो बेसिकली मेडिकेटेड फेशियल्स दे रहे हैं, इसमें हम हैंड का उतना यूज़ नहीं कर रहे, आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन नहीं दे रहे, हम मशीन से जेंटली आपके सिर्फ सेल लेयर्स पे काम कर रहे हैं। तो इससे कुछ नेगेटिव नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है? जी। और वो जो कह रहे थे आप, एक्सेस फेशियल्स पार्लर से नहीं लेने। ठीक है? एवरी 20। और अगर पेशेंट बोलता है कि मेरा तो वर्क लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, मैं बार बार फेशियल लेने नहीं आ सकता, आप उन्हें एट होम स्क्रब्स होते हैं, आपका राइस को कोर्स आपने ग्राइंड कर लिया, उससे कर लिया, इधर आपने स्क्रब परचेज कर लिया, वो कर सकते हैं। एट होम स्क्रब्स ये पेशेंट लेके जा सकते हैं और वो निजे से कर सकते हैं ना? राइस चावल से, चावल से। हाँ, चावल को ग्राइंड हाँ। करके अगर पेशेंट केमिकल कुछ हाँ, खरीदना हाँ। नहीं चाहता तो राइस ग्राइंड कर ले, कोर्स राइस ग्राइंड करके ग्राइंड कर ले, हाँ। मिल्क में ऐड करके उसको लगा ले। या पेशेंट कॉफ़ी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी के भी ग्रैन्यूल्स थोड़े से वैसे होते हैं। पानी नहीं, थैंक यू, 2 बॉटल प्लीज पानी भी दे दीजिए। थैंक यू। और अगर पेशेंट प्रेफर करते हैं तो आप उन्हें एप्रिकॉट या वॉलनट के स्क्रब्स भी दे सकते हैं। ओके, क्या बोला मैम? अगर पेशेंट परचेज करना चाहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चावल को पीसूं, हाँ। तो आप मेरे को कोई क्रीम या कुछ ऐसा खुद दे दो, तो आप उन्हें एप्रिकॉट या वॉलनट के स्क्रब्स आते हैं, एप्रिकॉट या वॉलनट, इनके जो सीड्स होते हैं ना, उससे आपका स्क्रब बनते हैं। एंड वॉलनट। ये नॉर्मल मिल जाते हैं? इनके स्क्रब्स आते हैं, आपके किसी भी ब्रांड के आप परचेज कर सकते हो। उसमें ना वो वो आपके कोर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। पेशेंट उससे भी अगर अच्छे से कर लेना 28 डेज में, एक्सेस नहीं, 1 मिनट के लिए ही फुल फेस आपने करना है और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लिया। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। और अगर कुछ चाहते हैं कि नहीं आप ही कर दो, तो मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। मैम, जो ये नॉर्मल पार्लर्स में होते हैं, लाइक मेरे घर के बराबर में ही पार्लर है जी। वहाँ पे हाइड्रा फेशियल है, दैट इज नॉट अ हाइड्रा फेशियल ना, दैट इज द एक्वा फेशियल, है ना? यस, बिकॉज हाइड्रा फेशियल में वो क्या सीरम्स यूज कर रहे हैं, वो भी तो फिर कुछ बताएंगे। अगर वो बता पा रहे हैं तो, क्योंकि हाइड्रा फेशियल की जो मशीन है ना, वो आजकल इतनी डिफिकल्ट नहीं है टू परचेज, Yes, ma'am. इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। यस मैम। तो देयर इज अ चांस कि मे बी उन्होंने अपना बजट थोड़ा अच्छा कर लिया और हाइड्रा फेशियल की एक्चुअल मशीन ही खरीद ली हो। है क्या? नहीं मैम, मंगवा ली तो हो सकता है वो हाइड्रा फेशियल दे रहे हो, वी नेवर नो, बट वो फिर भी स्टिल पार्लर है, उनको एक लार्ज मास को वो करना है, सर्विसेज देनी है। देयर इज़ अ चांस कि उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उस लेवल की ना हो जितनी आप
कहीं और देखो, मेडिकेटेड उतना अच्छा ना हो। ओके मैम। हमें पेशेंट को यही चीज़ें कह के कन्विंस करना पड़ेगा ना, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं इसीलिए आपको उसी हिसाब से कह रही हूँ यस मैम। कि वो एक पार्लर है, उनके पास पहली बात तो उनके पास वो ट्रेन स्टाफ नहीं है जो आपका स्किन एनालिसिस कर पाए। सब स्किन पे सब चीज़ नहीं जाएगी। आपका रेसिडेंस कहीं अलग है, मेरा कहीं अलग है, सर का कहीं अलग है। हम एक अलग क्लाइमेट से आ रहे हैं, तो मतलब Yes. मेरी स्किन की एक अलग हिस्ट्री है। ये सब चीज़ें पार्लर वालों को, मैं उनकी गलती भी नहीं कहती, उनके पास टाइम ही नहीं है इतना असेस करने का। उनको लार्ज मास हाँ. को सर्विसेज देनी है, तो Yes. एक ही डब्बा रहता है, वो ही सब पे जाता है। तो आप पेशेंट से ये कह सकते हैं कि वहाँ ऐसा होता है, और यहाँ पे हमारे यहाँ हम हर पेशेंट को पहले असेस करते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ठीक मैम है. कोई मशीन है आपके पास या किस चीज़ की? एनालिसिस की? Analysis. यस, हमारे पास मशीन है, Okay. बट वो मशीन भी ना आपका पास्ट 6 मंथ्स का जो हिस्ट्री है वो बताती है कितना डैमेज हुआ है। एनालिसिस एट द एंड हमें ही करना हमें ही है। करना हाँ, क्योंकि पेशेंट उसको उतने अच्छे से समझ नहीं पाता कि अच्छा ठीक है इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, बट वो चीज़ें मेरे से रिलेट कैसे हो रही है, एक बीच में ना गैप आता है, एक वो लिंक नहीं बन पाता, तो वो फिर हम करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो हम ही करेंगे ऑफ कोर्स, हाँ जी, क्योंकि starting में इतना बिल्कुल हम करेंगे। एक्सपेंस करने का वो नहीं होता। कितने का मैम प्राइस होता है उस मशीन का? I think 25 to 50,000 के आसपास। ओके। बट Not ऑब्वियसली much. वो तो पहले लिया था, तो हाँ. वो मॉडल थोड़ा सिंपल है। अभी आज के टाइम में तो बहुत अच्छा अच्छा और मॉडल्स आ चुके हैं जो आपके पर्टिकुलर, जो मैंने देखे थे इट्स कॉस्ट अराउंड 1 लाख 1.5 हाँ, लाख आजकल स्टार्ट 1 लाख से हो रहे हैं। Yeah. ये हमारी मशीन है ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक ओके। हमने परचेज की थी, तो उस हिसाब से थी। और मैम को कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए था। मैम की वही तो वो बेसिकली हमारे लिए है, जो हम लोग यहाँ पे पेशेंट को डील करें, तो हम पहले वो थोड़ा वो करें। आप मुझे एक बार करके भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, आज हम करेंगे। और ये हो गया आपका एपिडर्मिस पूरा। एपिडर्मिस कंप्लीट. यस, एपिडर्मिस आपका हो गया। अभी हाँ, एपिडर्मिस में एक मेन चीज़ हमारी रह गई। यस मैम। जो आपके पास पेशेंट्स आएंगे ना, वो आपके पास कोई और चीज़ की कंप्लेंट लेके आए ना आए, वो आपके पास लेके आएंगे पिगमेंटेशन की कंप्लेंट लेके। यस मैम। ठीक है, तो पिगमेंटेशन की कंप्लेंट वाले, हाँ, मैम पिगमेंटेशन भी बहुत टाइप के होते हैं ना, लाइक मेलास्मा भी बहुत टाइप का होता है ना, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? क्योंकि मेरा स्किन से मतलब मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं एमडीएस, आई एम ऑल्सो डेंटिस्ट बट आई एम जस्ट बीडीएस नॉट एमडीएस। तो मैम मेरा कोई कनेक्शन नहीं है उससे, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें ना। बिल्कुल, मैं आपका कंसर्न बिल्कुल समझती हूँ। तो हमारा जो केराटिनोस, मतलब नहीं कौन सी लेयर थी, स्पाइनोसम, और हाँ स्पाइनोसम में ग्रैन्युलोसम में मेरे केराटिन ग्रैन्यूल्स आए। उससे ऊपर जो लेयर है हमारी, उनमें वो केराटिन ग्रैन्यूल से प्रॉपर केराटिन बनता है। केराटिन सेल्स के बीच में हमारा मेलानोसाइट होता है, ऐसे ये बेस, यस, ये बेस मेम्ब्रेन पे रहेगा आपका मेलानोसाइट यहाँ, बट इसकी जो ब्रांचेस है ना, जो इसके फिलामेंटस ऐसी ब्रांचेस हैं, वो आपकी आगे तक आती हैं। मैं दिखा भी देती हूँ। ये आपकी सारी लेयर्स हो गई। ये आपका बेसल सेल हो गया, उसका बेसल सेल्स. ओके. बेसल सेल्स तो हो गया। ये आपका मेलानिन सेल हो गया, मेलानोसाइट। मेलानोसाइट. इसकी ना ऐसे ब्रांचेस होती हैं ऊपर तक, ऐसे जैसे ट्री में होता है, हाँ. ब्रांचेस होती हैं, ऐसे आपके मेलानिन सेल की, मेलानोसाइट की ब्रांचेस होती हैं। अब वो अलग अलग सेल लेयर में होती हैं। अलग अलग. मेनली जो आपका वो होता है ना, मेलाज्मा हो गया, या आपकी कोई भी पिगमेंटेशन हो गई, वो आप कभी भी देखना, कभी भी वो एक सिंगल ट्रीटमेंट से नहीं जाएगा। हाँ. क्योंकि वो अलग अलग लेयर्स पे मेरा पिगमेंट का डिपॉजिशन है, तो मुझे हर एक लेयर को अलग अलग पिगमेंट को ठीक करना पड़ेगा। और इसलिए मेलाज्मा का जो ट्रीटमेंट है आपका, उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। आपका लेजर्स भी आती हैं, पील्स भी आती हैं, और साथ में आपका माइक्रो नीडलिंग भी सम लेवल पे आती है। ठीक है, जी. तो मेन तो मेलाज्मा हो गया। और अगर किसी को टैनिंग है,
तो टैनिंग बेसिकली डिफरेंट थोड़ा सा हो जाता है। टैनिंग में क्या है, जो मेरा सबसे ऊपर वाली लेयर में जो सेल्स है, अब हमारी बॉडी जो सन रेज है ना उसको एज एन अटैकिंग एजेंट बिहेव करता है। जैसे ही सन की रेज पड़ती हैं बॉडी को सिग्नल जाता है कुछ अटैक कर रहा है, कुछ पिंच इंजरी हो रही है कहीं पे, तो वो अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वहाँ पे भेजते हैं। हेंस योर डार्कनिंग, जो सन स्पॉट्स आते हैं ना इस साइड में। तो आप मेलास्मा तो तैयार होता है, मिलाज्मा नहीं, मिलाज्मा ओवर द इयर्स आपका मेलाटोनिन तैयार होता है। हाँ जी, आपका मेलानिन वैसे बॉडी में होता है, बट जहाँ पे भी सन रेज एक्सेस होंगी वहाँ पे मेलानिन थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसीलिए मैं सन स्पॉट्स का एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ लोगों के यहाँ पे ना छोटे छोटे वो होते हैं, स्पॉट्स होते हैं हाँ डार्क कलर के, तो वो आपका एज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आता है, बट वो बॉडी उसे एज प्रोटेक्टिव वो दे रही है, मैकेनिज्म यूज कर रही है, बट हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ गलत है फेस ये तो सनबर्न होता है ना, सनबर्न सर रेड कलर का होएगा, रेड कलर का ऐसे वाले जो मैं कह रही ऐसे देख, ऐसे देख रहे हैं, हाँ। यस फेयर स्किन रहेगी। ये मेलाटोनिन बढ़ने के लिए ये हो गया ना, क्या मतलब? छोटा छोटा स्पॉट जो हो गया। हाँ छोटा छोटा, जब आपका मेलानिन वैसे स्किन में था वो ठीक था, बट जहाँ सन एक्सेस हुआ ना तो ऐसे आपका मेलानिन आ जाता है, बेसिकली सेल्स को प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्ट कि करने आपकी सन रेज और डीप पेनिट्रेट करके ना ब्लिस्टर्स ना फॉर्म करें। ये कौन सा रेस ये तय करता है? अल्ट्रा वायलेट रे? यस, अल्ट्रावायलेट, यूवीए और यूवीबी होती है हमारी। हाँ। तो आपका यूवीबी जो है वो सन से आती है और यूवीए भी मिक्स आती है, प्लस आजकल जो एलईडी लाइट्स आ रही हैं उसमें भी आपकी यूवीए और यूवीबी रेज हैं। तो कभी भी पेशेंट अगर आपको लग रहा है कि सन से उसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है दिक्कत, तो आपने उसको सनस्क्रीन एट होम भी प्रिस्क्राइब करना है। मैम वैसे तो आइडियली सबको ही एट होम यूज सनस्क्रीन करनी एट होम भी लाइक बाहर घर पर घर पे तब पे घर पे कैसे बना सकते हैं? नहीं नहीं बनाना नहीं, घर पे यूज करना है। यस, उठे नहाए, नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाए, मॉइस्चराइजर अगर वो कुछ भी नहीं लगा रहे, हाँ। कुछ भी नहीं लगाने जाते, नहा लिए, फेस वॉश किया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई फेस पे, हाँ। उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगा ली। आपको चाहे घर के अंदर भी रहना है तो भी सनस्क्रीन लगा। मैम कितनी टाइम में रिपीट करना चाहिए? एवरी 2 आवर्स बोला जाता है, बट ठीक है 4-5 में भी करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। क्या बोला था मैडम? 4-5 डेज के अंदर फिर करना पड़ेगा? 4-5 आवर्स, 4-5 4 से 5 घंटे के अंदर। बात कर सकते हैं। जी ठीक है। हम समझते थे सिर्फ जब धूप में जाओ ना नहीं नहीं तभी यूज़ करना है, तो मुझे कॉस्ट कैसे कहने दिया। ये आपका डायमंड का प्रोब है। ओके। डायमंड प्रूफ। एंड ये कितने फ्रिक्वेंटली चेंज करता है या ये चेंज नहीं होता? ये इसका सेट है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। हाँ। बॉडी पार्ट्स के हिसाब से भी है और स्किन टाइप के हिसाब से भी है। Okay. बॉडी पार्ट्स के हिसाब से जब हम करते हैं तो थोड़ा सा ब्रॉड आ जाता है। बॉडी पार्ट के हिसाब से लाइक फेस पे Body part का भी तो होता है। ओके 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 एक मिनट। यस जी मैम। इस मशीन का प्राइस कितना है मैडम? सर मैम को नहीं पता, कल मैम आएंगे ना मिथुन मैम, उनसे पूछ लेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा कम ही समझता हूँ। हिंदी? सब कुछ ही समझता हूँ, हिंदी समझता हूँ, समझ नहीं, हाँ तो डोंट माइंड पे। हाँ हाँ नो 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 डोंट वरी। एक्शन करने के लिए एंड कहाँ से हम वो करेंगे?
इसको ना कभी भी स्किन पे एक बार टिका के नहीं रखना, ठीक है, लाइक दिस सक्शन है, ब्रूज करेगा। ओके, सिर्फ ऐसे करके ले जाऊंगा। वो भी पता है। ठीक है, ये हो गया आपका ये। और अगर मैं इसको ये हो गया आपका यस, देखो हाँ, some glitters are there, no? एल्यूमिनियम Oh. डाइऑक्साइड क्रिस्टल्स। मैंने बिल्कुल बिल्कुल ना। मेरा कितना है देख ली तो थोड़ा, क्या है तुम भी देखो। बहुत सारे। nice. ये एल्युमिनियम क्रिस्टल निकल रहा है। यस, ये फायर हो रहा है आपकी स्किन पे। हाँ, ये हमें दिख नहीं रहा, मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे है, बट ये बहुत स्पीड में फायर हो रहा है। हाँ। अब इससे क्या है, जब मैं पूरे फेस पे करूँगी ना, हाँ। तो ये जब फायर होगा ऐसे तो बॉडी को लगेगा कि हाँ कुछ इंजरी हो रही है, हाँ। वो फटाफट उस पर जाएगा। प्लस मैंने इस पे वही है कि सेल्स आराम से नॉर्मल थे, मैंने जैसे फायर करा वो हाँ। उठा, उठते ही सेक्शन में तक कर लिया। फिर इसमें देखो आप, इसमें भी सेक्शन है। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा इसमें इतना ही सेक्शन बहुत है, क्योंकि अगर मैं सेक्शन भी तेज कर दूंगी और मेरा वो भी आ रहा होगा ना, इस सेक्शन redness करने lose से आएगा। वाइट ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब निकल सकते ब्लैक हैं। हेड्स थोड़े से ज़्यादा रिजिड होते हैं, स्किन के अंदर डीप ऐसे होते हैं, हाँ, तो वो निकल क्या नहीं है, जाएंगे। डेड स्किन सेल तो मेरे फेस पे है, बस मैंने हल्का सा कुछ चलाया निकल गई। हाँ। ये वो ऐसे ब्लैक हेड्स ऐसे हैं, तो वो मुझे अंदर पूरा तो निकालना उसकी पड़ेगा। हाँ, इसे अलग वो से कैसे निकालेंगे? हैंड से कस करना पड़ेगा। बेसिकली पहले हमें इसे मॉइस्ट करना है स्टीम देके, ये आपका सिरम जैसे हम नॉर्मल फेशियल्स पे करते हैं। पेशेंट को आपने सिरम दे दिया जो आपका जो सेल्स को ब्रेक करेगा, वो सिरम पेशेंट लगा रहा है, थोड़ा मॉइस्ट हुए तब आप उसे, जो एक्सट्रैक्टर आता है आपका ऐसा लूप में आता है, उससे हाँ। आप निकाल सकते हैं। हाँ, जो हम और ज़्यादा नॉर्मली pressure दे यूज़ करते हैं पार्लर से। हाँ जी, वो हो गया। क्या था? मैम इसके साथ कोई सीरम वगैरह यूज़ करना है या डायरेक्ट बॉडी Direct. डायरेक्ट लाइक कुछ नहीं करा, फेस वॉश क्लीन करा हाँ। एंड वी यूज दिस Yes. Okay. Okay. आफ्टर दैट वी यूज सीरम No, nothing. नथिंग वॉश कर दिया बस, और That's it. पेशेंट को भेजने से पहले मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन, सिर्फ एब्रेशन And, करने के हाँ, बाद सिर्फ उसमें abrasion ये करना अप्लाई है। करना है। कुछ भी अप्लाई करने की नीड ही नहीं है। ठीक है। Moisturizer, sunscreen के लिए ना? मैम डिफरेंस दिखाई देगा पेशेंट को इमीडिएटली? नहीं देगा, बट हमें समझाना है। आप दवाई खाते हो, आपको थोड़ी पता पेट में क्या हो रहा है। ऐसे ही मैं स्किन पे काम कर रही हूँ, आपको अभी नहीं दिखाई देगा, बट आपको आफ्टर ये कर लिया 30 आवर्स माइक्रोडर्मा अब्रेजन के 30 आवर्स बाद आप कोई भी और प्रोसीजर कर सकते हो। ठीक है। फिर हम 30. हाँ 30 एब्रेशन करने के बाद 30 आवर्स 30 आवर्स के बाद, ओके। हाँ ठीक है। तो हम उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जब हम पेशेंट को, अच्छा पेशेंट का ना इसके बाद एक बहुत कॉमन सा रिएक्शन है, मेरी स्किन ना सॉफ्ट हो गई, सब हो गया। टच करते ही बोलेंगे कितनी अच्छी स्किन हो गई। अच्छा तो उनको उसी में खुशी हो जाएगी कि मेरी स्किन सॉफ्ट हो गई, आगे आप कुछ करो ना करो। ओके ठीक है। मैम कितने सेशंस? सेशन तो एक ही, वन सेशन वन सेशन एवरी 28 डेज। हाँ वो तो हाँ मैम एंड क्या प्राइस नॉर्मली होता है सेशन का कि मशीन सेशन का? सेशन का तो 2500 3000 ऑलमोस्ट, Almost. क्योंकि देखो मेरे को जो सिखाया है टीचर्स ने, आप जब भी कोई प्रोसीजर कर रहे हो ना, नेवर थिंक ऑफ दिस कि सिर्फ मेरा ये लग रहा है, नहीं, आपका ये लग रहा है, आपका एक मैन पावर लग रही है, आपका क्लेंजिंग का आपका क्लेंजिंग क्रीम लग रही है, आपका टिश्यू लग रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, आपका एक टाइम स्लॉट लग रहा है। हाँ। ये सारी चीजें मिलाओगे ना जब आप, आराम से 3500 to 5000 आराम से हो जाएंगे। पेशेंट मांगे तो आप ये ब्रेकडाउन भी दे सकते हो कि मैम मैं आपको अपना पूरा टाइम दे रही हूँ, स्लॉट दे रही हूँ, एसी हाँ। पानी सब कुछ, तो आप उसको क्यों सिर्फ ये देख रहे हो? मतलब मैं आपको बाहर सड़क पे खड़े होकर ये नहीं कर रही ना, हाँ। मैं आपको पूरा एक एक्सपीरियंस दे रही हूँ, ये वाली चीज़। अब इसको यूज़ करने का 4 सिंपल से रूल्स है। पहली बात, कभी भी लॉन्ग स्ट्रोक्स हम नहीं देंगे, जैसे ये एरिया है, ये लॉन्ग स्ट्रोक्स नहीं देंगे। ठीक है। इतना 1 इंच इतना हो गया, हाँ। तो इतने स्किन को आपने स्ट्रेच किया, इसको पकड़ा,
और आपको जैसे ये है ना ऐसा मोशन, ये आपका ऐसे करके ऐसा मैम एक scoop बार out। करके दिखाइए प्लीज। जैसे ये मेरा नॉर्मल स्किन है, मैंने इसे स्ट्रेच किया, हाँ स्ट्रेच करते ही ऐसे लगा के मैं ऑन करके दिखा देती हूँ, इसमें सक्शन है, ये हाँ। पकड़ेगा स्किन को। हाँ ठीक है, ये मेरा ये रेडी, ये मैंने स्किन को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके 1 2 3 4 बार अगेंस्ट द ग्रेविटी सिमिलर सिंगल डायरेक्शन स्किन टाइट करके 4 स्ट्रोक्स एक एरिया, एक एरिया पे 4 स्ट्रोक करना पड़ेगा। 4 स्ट्रोक, ठीक है दैट्स इट, ओके दिस इज योर वन पास, ये वन पास में वन पर लाइक हम फेस पे कर रहे हैं तो वी डू यहाँ से शुरू किया, यहाँ स्ट्रेच किया, ठीक है। हर 1 स्टेज में 2 3 4 हाँ। बस नेक्स्ट एरिया 1 2 3 4। इन मतलब सेम पॉइंट पे करेंगे या जैसे मेरा फोरहेड ये है, मैंने एक पास एक डिस्टेंस इतना लिया तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक ऐसे ऐसे दे रही हूँ, आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे भी तो देना पड़ेगा, मेरा पूरा फोरहेड है। पूरा फोरहेड है ना, तो जितना आपने स्ट्रेच किया इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक 4 पास 4 स्ट्रोक, सॉरी 1 पास, देन ऊपर गए 1 पास, देन 1 पास, तो आपका फोरहेड एक बार में कवर नहीं होगा, 1 2 3 1 2 3 फुल फेस में ऐसे करके 4 बार Full face अंडर में आई apply करना है। कर सकते हैं ये चीज थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा थोड़ा कम ऑर्बिट के प्रेशर। नज़दीक पास नहीं जाना, सक्शन थोड़ा सा कम कर लेंगे, अच्छे से ये एरिया को स्ट्रेच करेंगे, लाइक दिस, स्ट्रेच करके सिर्फ इसके और इसके बीच में आपको उठा लेना, लाइक बोन पे हम ठीक कर है। सकते हैं, जैसे Bone जिसका पे बोन कर- एरिया हाँ। आप इसके बियॉन्ड नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ हॉलोनेस Hollowness में एरिया नहीं नहीं जाना, जाना, okay, बोन fine. के पास, ठीक है, जो आपका ये बोन के पास, ये बस बोन के आसपास, बोन के आसपास करना है। बोन से अंदर नहीं जाना, नहीं तो ऑर्बिट में टच नहीं होना चाहिए ना, अच्छा ठीक है है। पेन हो जाएगा पेशेंट। ठीक है तो आपका करना चाहो तो आप लोग देख सकते हैं मुझे करके देखो। ना, सर पे देखो, सर पे देखो, ठीक है लाइक दिस ना, हाँ जी, गड़ाना नहीं, हल्का हल्का हाथ रखना, बस बस दूसरा एरिया, अब देखो अब ये वाइट हो गया ना, दैट इज ऑल्सो योर एंड पॉइंट, इन पॉइंट्स जब होट हो जाएगा। ठीक है तो स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा ना, मैम बस दिस इज ऑल्सो योर एंड पॉइंट, कि मेरी सेल्स अब रेड हो गई, हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। तो इसमें मेनी टाइम्स पेशेंट आपके पास आएंगे जिनकी लूज स्किन होगी, जिन्होंने कभी कुछ लिया नहीं, कभी कोई फेशियल नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लूज स्किन है, तो लूज स्किन में तो स्पेशली आपको होल्ड करके करना पड़ेगा, अदरवाइज सक्शन है ना, स्किन को पूरा यहाँ तक खींच लेता है, हाँ हाँ और फिर आता है बढ़िया सा ब्रूज, और पेशेंट को घबराते हुए आपने इंजेक्टेबल कर दिया, इंजेक्शन कहीं नहीं होता, इंजेक्टेबल कर दिया, तो वैसे वाली चीज़, तो इसीलिए आपको कभी भी फेस पे इसको रखना नहीं, इसको जो रोक के नहीं रखना है। मैम जब हम मशीन वगैरह लेंगे तो आफ्टर दैट जो डीलर्स होंगे वो खुद आके सारा समझाते जाएंगे। हाँ, वो मशीन के साथ समझाते भी हैं, आपका मैनुअल भी आता है, चाहिए आपके लिए, स्टेरिलाइजर यूज़ कर रहे हैं मशीन को। हाँ तभी ठीक है स्टरलाइजर में ना डाल के, मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ों का पर्टिकुलर हो जाता है ना, ग्लास बीड वाला आप स्टरलाइजर कहाँ ढूंढोगे, हाँ हाँ ग्लास बीड चाहिए और आपका सिरामिक्स के लिए अलग स्टरलाइजर चाहिए, जस्ट वी डू विद स्लाइन या सैनिटाइजर 90% अल्कोहल ले लो, सब साफ हो जाता है, बस। फेस भी और मशीन्स भी, ठीक है ठीक है, 70 to 90% आपको मिल जाएगा, आराम से सब साफ हो जाएगा। बट और ऑल्सो सेकेंड जो चीज़ है आपकी, आप ये भी कर सकते हो, जैसे आप इवनिंग में जा रहे हो, आपको पता है आज मेरे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए, सपोज इसका हेड यूज़ हुआ, मेरा आपके ब्रशेस यूज़ हुए, वही जो सेम अल्कोहल है आपका, छोटे छोटे बोल ले लिया आपने, उसमें आपने डिप करके ओवरनाइट छोड़ दिया,
अब उसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सपोज इसका हेड है ना, इसका हेड रिमूवेबल है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसका हेड जो है रिमूव होता है और उसके अंदर लगता है एक फिल्टर। ठीक है, फिल्टर अभी मैंने निकाला हुआ है और उसको मैं फिल्टर आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये चीज़ आप डिप करके ऐसे डिप करके छोड़ सकते हैं और ओवरनाइट आप इसको छोड़ देंगे आराम से। ठीक। मैम जैसे आपने बताया था हर स्किन टाइप के लिए अलग आता है। हाँ वो अलग आता है, उसमें ना ये जो डायमंड है आपका, तो वो थोड़ा फाइन हो जाता है, स्किन टाइप तक जाते जाते फाइन हो जाता है। इसमें कोई डाउट्स अभी तक कोई डाउट्स? नहीं है मैडम। मैम जैसे मैं स्टार्टिंग करूँगी, आई हैव अ कोच देन मैं अपना फर्स्ट फ्लोर पे करूँगी, तो मुझे एडिशनल ये चीज़ चाहिए होगी, इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है ना, बस दिस इज मेन। दिस इज मेन फॉर एवरी प्रोसीजर। आपको फोकस लाइट चाहिए। विधि वो हमारे बॉक्सेस कहाँ हैं? ये बाकी हेड्स कहाँ हैं? फोकस्ड लाइट आपने कहीं रखे हैं क्या? जो कुछ शायद मिल जाए। नहीं, ये तो हाइड्रा के हेड्स हैं एमडी। तो आप उसके लिए ये करेंगे कि जब ये कर लिया आपने, रेडनेस आ गई, तो उसके बाद आप उन्हें एक सूदिंग पैक लगा सकते हैं। सूदिंग पैक लगा लेंगे तो उससे आपका सूदिंग पैक में वो आप सब बताएंगे आगे कौन कौन से पैक्स होते हैं। हाँ, पैक तो फ्रूट पैक आपके आ जाते हैं ना, पैक में तो इतना कुछ नहीं है। फ्रूट पैक हो गया, और आपका कोई एलोवेरा बेस्ड हो गया, ऐसा कोई पैक हो गया। एक्चुअली कल था ना फेशियल था, तो उस वजह से सामान इधर उधर किया है। इसके हेड्स क्या है ना, क्या लास्ट टाइम हमने उठा के रखे थे ना अभी,